नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कल ऋग्वेदी काल पढ़े थे, उसके बाद आज उत्तरवेदी काल पढ़ेंगे। उत्तरवेदी काल में हम यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। तो ये यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद जो शब्द बना है इसका अर्थ यज्ञ से संबंधित है। तो यज्ञ, हम जब यज्ञ हवन कुंड वगैरह करते हैं तो ये यज्ञ जो शब्द है ये यजुर्वेद शब्द से, जो यजुर्वेद वेद है इससे निकला है। जब हम किसी भी कार्यक्रम को करते हैं, जैसे अग्नि की आहुति देते हैं तो यज्ञ के माध्यम से करते हैं। तो यज्ञ से संबंधित जो भी चीजें हैं वो यजुर्वेद में मिलेंगे आपको, और यज्ञों का हमें ज्ञान मिलेगा, उनके नियम मिलेंगे, उनके कानून मिलेंगे, सभी चीजें यहाँ उपलब्ध होंगी। और उन्हीं जो यज्ञ से संबंधित मंत्र उच्चारण है उनका भी ज्ञान हमें यजुर्वेद से मिलेगा। अगला जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद साम शब्द से बना है। सामवेद किस शब्द से बना है? साम शब्द से बना है। साम का मतलब होता है गान, यानी संगीत के माध्यम से भी हमें जो वेद हैं वो ज्ञान देते हैं। संगीत, भारतीय संगीत का जनक इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। यानी भारतीय जो संगीत की परंपरा चली थी, स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी, वो यहाँ से हुई थी। यानी सामवेद जो वेद है यहाँ से हमें संगीत का ज्ञान मिलता है। जबकि हम औरंगजेब का समय पढ़ते हैं तो औरंगजेब ने इस संगीत को मार दिया था या इसको बंद कर दिया था उसने। इसके बाद वापस ये जो हमारा संगीत है ये मर गया था। यानी जो संगीत गाने वाले थे उस समय, औरंगजेब के समय, उन्होंने कह दिया था कि हमारा संगीत मर गया है। यानी उसने क्या कर दिया था? संगीत को बंद कर दिया था। जबकि शुरुआत हमें सामवेद, यानी जो वेद है इसके अंदर सामवेद है, इसमें हमें संगीत मिलता है। तो भारतीय संगीत का जनक इसे कहा जाता है। संगीत के साथ साथ जो स्वर होते हैं, स्वर कितने हैं? शायद 8 स्वर हैं, सारे गामा पधनी सा। तो जो स्वर है इन स्वरों की भी हमें जो उत्पत्ति मिलती है वो कहाँ से मिलती है? इस वेद से मिलती है, सामवेद वेद से मिलती है। इसमें भी संगीत से संबंधित जितने भी उच्चारण हैं, जो भी शब्द हैं वो यहाँ से मिलते हैं। संगीत से संबंधित हमें जो चीजें मिलते हैं वो कौन से वेद से मिलते हैं? सामवेद वेद से मिलते हैं। इसमें भी मंत्रों का उच्चारण है, यानी संगीत से संबंधित जितने भी मंत्र हैं उनका उच्चारण कहाँ मिलेगा? सामवेद से मिलेगा। इस सामवेद को जो पढ़ने वाला है या जो इसका उच्चारण करने वाला व्यक्ति है उसको उदात्तु कहा जाता है। और ये जो संगीत है ये संगीत सूर्य देव है, इसे सूर्य देव की स्तुति के अंदर गाया जाता है। इसके बाद अगला जो वेद है वो है अथर्ववेद। यानी 4 वेद हैं जिनके अंदर जो चौथा नवीनतम वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्व ऋषि के द्वारा ये लिखा गया है, इसलिए इसको अथर्ववेद कहा गया है। ये नवीनतम है। जीवन के सभी जो पड़ाव होते हैं जिसमें ग्रह निर्माण होता है वो चीजें यहाँ होती है। यहाँ से हमें सीख मिलती है कि जो ग्रह निर्माण हुआ, कृषि की उन्नति हुई, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज करना, तो ये चीजें कहाँ से मिलती है? अथर्ववेद से मिलती हैं। व्यापारिक मार्गों की खोज हो गई, रोग निवारण, जो रोग औषधियां बनती थी, ठीक है, वनस्पति से औषधियां बनती हैं, तो ये सभी की सभी चीजें कहाँ से मिलती हैं? अथर्ववेद में इन चीजों का समन्वय है। विवाह है, विवाह के बाद जो पढ़ने होता है, यानी पढ़ने गीत, यानी विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं पढ़ने गीत, वो भी कहाँ मिलते हैं? अथर्ववेद में मिलते हैं। राजभक्ति मिलती है। अथर्ववेद के अंदर ही हमें राजा के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने को मिलता है। राजा का चुनाव होता है। इसके अंदर बहुत से जो वनस्पति हैं उन वनस्पतियों से औषधियां बनती हैं, इनका भी इसके अंदर जिक्र किया गया है। और इसके अंदर श्राप, जो ऋषि मुनि हैं वो श्राप देते थे, उनका वशीकरण भी इसी अथर्ववेद के अंदर मिलता है। प्रायश्चित इसके अंदर मिलता है। मातृभूमि महात्म्य मिलता है। इसमें कुछ जगह जादू टोने का भी प्रयोग किया गया है। तो जादू जो टोना है ये हमें किसमें देखने को मिलता है? अंधविश्वास इस अथर्ववेद के अंदर देखने को मिलता है। यानी जादू टोने से संबंधित और जो अंधविश्वास है वो भी हमें अथर्ववेद के अंदर मिलता है। इस अथर्ववेद के अंदर ही बताया गया है कि सभा और जो समिति है, इन दोनों की जो प्रजापति, यानी प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया, सभा और समिति को। तो ये अथर्ववेद के अंदर बताया गया है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जो अथर्ववेद है, इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है चारों वेदों को। इन चारों वेदों के बाद हमें जो ज्ञान मिलता है वो जो ब्राह्मण संहिता है उसके अंदर मिलता है, आरण्यक में मिलता है और उपनिषद में मिलता है। तो ये जो सभी चीजें हैं, आरण्यक, उपनिषद, ये जंगलों के अंदर लिखी गई थी ऋषि मुनियों के द्वारा, तो इनके द्वारा मिलता है, जिसमें हमें उत्तरवेदी कालीन समाज और जो संस्कृति है उसके बारे में क्या चलता है, पता चलता है। यानी समाज कैसा था उस समय का, उस समय की संस्कृति कैसी थी, उस समय के लोग कैसे थे, उसके बारे में हमें इन जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। किन किन में? ब्राह्मण में, आरण्यक में, उपनिषद में, तो इनके अंदर मिलती है। जो ब्राह्मण शतपथ ग्रंथ है इसके अंदर हमें बिंबिसार है, इस बिंबिसार से पूर्व का जो राजपाट था उसके बारे में जानकारी मिलती है।
जो ब्राह्मण शतपथ ग्रंथ है उसके अंदर क्या मिलती है, बिंबिसार था, ये बिंबिसार शासक था मगध का। तो इस मगध के बिंबिसार की जो पूर्व की घटनाएं हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, यानी 600 ईसा पूर्व से पहले की जो समय की जो घटना है वो सभी की सभी हमें कहाँ मिलती है, ब्राह्मण जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है उसके अंदर मिलती है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके अंदर हमें कुछ जो राज्य हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलती है, जैसे गंधार के राजा मामा शकुनी थे, उनके राज्य के बारे में भी हमें इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसके अंदर क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। सल्ले मिलता है, केके जो केकेई राजकुमारी थी उसके जो राज्य था उसके बारे में भी इस ग्रंथ के अंदर हमें पता चलता है। कुरु जो क्षेत्र है इसके बारे में भी पता चलता है। और जो द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी जो पांचाली, जिसे पांचाली भी कहा जाता है महाभारत के अंदर, तो इस पांचाली या द्रौपदी कह सकते हैं। तो द्रौपदी का जो पिता का राज्य था वो भी हमें इस शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। कौशल है, कौशल का भी इसके अंदर जिक्र किया हुआ है। विजय है, इसका भी जिक्र किया हुआ है। तो आदि राजाओं का जो उल्लेख है, यानी वेदों के बाद हमें कोई जानकारी मिलती है या कोई जानकारी देता है तो वो ये ग्रंथ देते हैं, यानी ब्राह्मण जो ग्रंथ है ये हमें इन बातों की चर्चा देते हैं। शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसी के अंदर पुरुष को, जो स्त्री है, स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, यानी कहा गया। इसके बाद देखते हैं उपनिषद। इन ग्रंथों के बाद क्या देखते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं। तो उप प्लस निषद, यानी समीप बैठकर क्या करना, ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों में क्या लिखा हुआ है, समीप प्लस बैठना, यानी जिन विधाओं का ज्ञान हमें अगर शिष्य अपने गुरुओं से लेते हैं ज्ञान, वो हमें कहाँ मिलते हैं, उपनिषद में मिलते हैं। यानी गुरु के पास बैठकर लिया जाने वाला जो ज्ञान है वो कहाँ मिलेगा, उपनिषदों में मिलेगा। उन्हें उपनिषदों की जो संख्या है, ये उपनिषद है कुल मिलाकर 108, यानी कुल मिलाकर कितने उपनिषद हैं, 108 है, जिनकी संख्या हमें एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। ये उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108। हमें सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है, ऐसा उपनिषद का हम देखने को मिलता है इन्हीं उपनिषदों में। 108 में से एक उपनिषद है जिसमें सत्यमेव जयते का जिक्र किया गया है। अगला है जो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ये एक मूवी है सत्यम शिवम सुंदरम। और ये जो मांडुक्य उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद से ये चीजें ली गई है। सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ से लिया गया है, मांडुक्य उपनिषद से। जबकि हम सत्यमेव जो जयते हैं जिसके अंदर हमें भारत का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी देखने को मिलता है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जाबलोपनिषद, इसके अंदर हमें 4 आश्रमों की आश्रम देखने को मिलते हैं, 4 आश्रमों का जिक्र किया हुआ है, जिसके अंदर हम अलग अलग, जैसे हम व्यक्ति को 100 वर्ष के लिए माना गया है कि 100 वर्ष का उसका जीवन रहता है, उसके अंदर अलग अलग पार्ट बांटे हुए हैं। जैसे ब्रह्मचारी, यानी 25 साल तक वो ब्रह्मचारी का पालन करेगा, उसके बाद वह गृहस्थ जीवन यानी गृहस्थ जीवन जिएगा। फिर उसके बाद वानप्रस्थ यानी वन के अंदर चला जाएगा। फिर बाद में संन्यास, ठीक है, संन्यास ग्रह क्या कर लेगा, वो अपना अधीन कर लेगा, जिसके अंदर ब्रह्मचार्य है, इसमें धर्म का पालन करना होता है। गृहस्थ जो जीवन होता है उसके अंदर हमें अर्थ का ज्ञान होता है। वान जो प्रस्थ होता है उसके अंदर काम होता है, जैसा उसने अपने जीवन में जो ग्रहण किया था उसको वापस भी लौटाना होता है समाज को, वो चीजें यहाँ है वानप्रस्थ में। संन्यास के अंदर हमें मोक्ष की प्राप्ति, यानी व्यक्ति क्या करता है, मोक्ष की ओर जाता है। तो ये जो 4 आश्रम दे रखे हैं वो इस जाबलोपनिषद है इसके अंदर दे रखे हैं। तो ये 4 आश्रमों का भी पालन हमें करना होता है। इसके बाद देखते हैं वेदांग। इन वेदांगों को हम जो वेद पढ़े हैं, इन वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है, जिसके अंदर हमें वेदांगों की संख्या 6 मिलती है। यानी 6 वेदांगों के माध्यम से हमें समझाया गया है, या 6 वेदांग हमें वेदों की क्या करते हैं, वेदों की जानकारी देते हैं। अच्छे से समझने के लिए वेदांगों को पढ़ना जरूरी है, जिसके अंदर पहला है शिक्षा यानी शुद्ध उच्चारण शास्त्र। शिक्षा का मतलब शुद्ध उच्चारण शास्त्र है। दूसरा है कल्पे, जिसके अंदर कर्मकांड जो विधि दे रखी है, कर्मकांड विधि किसमें दे रखी है, कल्पे जो वेदांग है उसके अंदर। अगला है निरुक्त में शब्दों की व्युक्ति दे रखी है। व्याकरण का ज्ञान हमें वेदांगों से मिलता है। छंद का मिलता है। ज्योतिष ग्रंथ लिखे हुए हैं, ज्योतिष ग्रंथ हैं, वो कहाँ से है, वेदांगों से है। इसके बाद देखते हैं पुराण। तो पुराणों की संख्या है कुल 18। कितनी है, कुल 18, यानी जो महापुराण है उनकी संख्या 18 है। हमें इससे यानी जो पुराण है, इन पुराणों से हमें भारतीय जो इतिहास है, इस इतिहास को जानने का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। हम अच्छे से इतिहास को समझ सकते हैं।
तो इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो पुराणों से मिलते हैं। जैसे विष्णु पुराण, इस विष्णु पुराण के अंदर हमें मौर्य जो वंश है या जो मौर्य समाज था उसके अंदर जो संस्कृति थी, जैसा समाज था, जो वंश था, उसके बारे में जो जानकारी देता है तो वो हमें विष्णु पुराण देता है। उसके बाद देखते हैं वायु पुराण। जो वायु पुराण है ये गुप्तों के बारे में जानकारी देता है, गुप्त जो वंश था उसके बारे में जानकारी देता है। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में हमें सातवाहन, आंध्र सातवाहन जो दक्षिण भारत के वंश था, एक आंध्र सातवाहन जो सबसे प्राचीन है, सबसे प्रमाणित है, सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणित जो ग्रंथ है। तो इस मत्स्य पुराण में क्या मिलता है, आंध्र सातवाहनों का जो वंश था उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद देखते हैं ब्राह्मणे और जो भागवत गीता है ये हमें यहाँ से मिलती है। इसके बाद देखते हैं इस पुराण के जो रचयिता थे वो रचयिता थे लोमहर्ष। उनके जो पुत्र था उस पुत्र का नाम था उग्रश्रवा। क्या था, उग्रश्रवा। यानी इस पुराण को लिखने वाले लोमहर्ष थे, उनके पुत्र हुए थे उग्रश्रवा। उग्रश्रवा को इनका पुत्र माना जाता है। स्त्री और जो शूद्र थे ये पुराणों को सुन सकते थे, वेदों को पढ़ नहीं सकते थे लेकिन सुन सकते थे। किनको, इन पुराणों को। स्त्री और जो शूद्र लोग थे वो वेद पढ़ने की अनुमति तो नहीं थी लेकिन पुराण वो सुन सकते थे। पुराणों की जो पुराण है उन पुराणों की व्याख्या कहाँ होती है, तो पुराणों का जो पाठ करता है वो पुजारी करता है मंदिरों के अंदर। तो मंदिरों के अंदर स्त्री और जो शूद्र लोग थे वो सुन सकते थे पुराणों को। तो ऐसी क्या है इसके अंदर दे रखी है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हम अग्नि पुराण है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ क्या दे रखा है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि का विवरण दे रखा है। तो आपको अच्छे से पता चला होगा कि जो हमने ऋग्वेदिक काल पढ़ा था, इस ऋग्वेदिक काल के बाद उत्तरवेदिक काल है। इसके अंदर हमें 3 जो बचे हुए वेद हैं उनकी जानकारी होती है, साथ ही साथ हमें उपनिषदों की जानकारी होती है, अन्य की जानकारी होती है, पुराणों की जानकारी होती है। तो ये जो सभी की सभी चीजें हैं, वेदांगों की हमें जानकारी होती है। तो ये सभी की सभी चीज हमें उन आर्यों की ओर धकेलती है, उन आर्यों की संस्कृति की ओर धकेलती है। तो हमें आर्य संस्कृति को अपनाना चाहिए, वापस इसको छोड़ना नहीं चाहिए। आर्य संस्कृति जो दे रखी है उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए, तभी हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर रामायण है, महाभारत है, उसके पात्रों की बात करेंगे।